हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आप अपने बॉस से कह दीजिए, सिर्फ एक दिन की तो बात है। गीत कहने लगी। मेरे बॉस का बेटा बहुत गुस्से वाला है। अगर उसका काम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। पता चला है कि पिछले साल कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई थी। हर हाल में पता करके मुझे वो वापस खरीदनी है, किसी भी कीमत पर। सुना है वो सन की है। तो मतलब आपको जाना पड़ेगा, गीत ने उसकी बात सुनकर कहा। और नहीं तो क्या, जिस दिन लेडी संगीत था उस दिन मॉर्निंग में ऑफिस से मुझे फोन आया। बॉस का बेटा आ रहा है तो उसके लिए रैंगलर जीप चाहिए। किसी भी एजेंसी में कोई जीप अवेलेबल नहीं थी। मुझे ऑफिस वालों ने वापस आने को कहा। थैंक गॉड कि मेरी एक दूसरी गाड़ी बुक कराई हुई थी, तो मैंने ऑफिस वालों को उनके पास भेज दिया, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। उसकी बात पर वंश के दिमाग में काम किया, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ ऑफिस में फोन किया था उसके लिए गाड़ी अरेंज करने के लिए। आप कहाँ काम करते हैं? वंश पूछने लगा। जहाँ पर राणा कॉर्पोरेशन है वहीं पर काम करता हूँ। वैसे जहाँ पर वो उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। काफी बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग। काम ज्यादा है मगर पे भी अच्छी देते हैं। जस के ऐसा कहने पर गीत ने एक दूसरे की तरफ देखा। गीत वंश की तरफ देखकर मुस्कुराई। वैसे आपके बॉस के बेटे में और भी विशेषताएं होंगी, वो भी बता दीजिए, वो कहते हुए वंश की तरफ भी देख रही थी। वंश अपना फोन उठाता हुआ खड़ा हो गया। मैं 2 मिनट बात करके आता हूँ। 5 मिनट बाद वो बाहर से वापस आ गया। तभी जस के फोन पर कॉल आने लगी। उसके ऑफिस से फोन आया था। मेरे ऑफिस हेड का फोन है, जस ने कहा। हाँ सर, मैं निकल रहा हूँ, सुबह पहुँच जाऊंगा, जस ने फोन उठाते ही कहा। उसे लगा जल्दी पहुँचने के लिए ही कहा जाएगा। नहीं नहीं, आप शादी के बाद आराम से आएं, आने की कोई जल्दी नहीं है, उसके बॉस ने कहा। फोन के बाद जस खुश हो गया। उसे ऐसी छुट्टी मिल जाएगी उसे उम्मीद नहीं थी। अब मैं शादी के बाद ही जाऊंगा, मुझे छुट्टी मिल गई है, उसने बताया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वंश ने उसे कहा। आप अपने बॉस के बेटे के बारे में बता रहे थे, और बताइए ना, गीत बात का पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुना है वो अपने कॉलेज टाइम में बाइक रेसिंग करता था। उसने उस टाइम कई रेस भी जीती, क्योंकि हमारे बॉस चाहते थे कि वो उनका बिजनेस संभाले, और साथ में शायद डरते भी होंगे। इकलौता बेटा है, रेसिंग में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए उसकी रेसिंग छुड़ा दी। सुनते हैं कि जब उसे गुस्सा आता है फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। सुना है उसके बारे में। अभी थोड़े महीने पहले वो चंडीगढ़ आया था। उसे शिमला जाना था अपनी वाइफ के साथ। तब भी ऑफिस में से उसके लिए गाड़ी गई थी। वो गाड़ी उसे पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने और नई गाड़ी के लिए कहा। मैंने ऑफिस में सुना था कि उसकी शादी पंजाब में हुई है। पंजाब की ही कोई लड़की है शायद। वो भी कल पंजाब आया है, इसीलिए उसे नई गाड़ी चाहिए थी। आपने उसे कभी देखा नहीं? गीत अभी भी वंश की खिंचाई करना चाहती थी। नहीं, ऑफिस में अक्सर बॉस आते हैं। वैसे भी उसने दिलचस्पी लेनी थोड़े महीने पहले ही शुरू की है। शायद उससे मुलाकात भी हो जाए। आपने कहा वो गुस्से वाला है, कोई और विशेषता भी होगी उसमें। तुम्हें वैसे तुम्हें उनके बॉस के बेटे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पम्मी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि गीत किसी के बारे में ज्यादा पूछती नहीं थी। नहीं, बस मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट आदमी है, इसलिए, गीत ने हंसते हुए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे कभी मिली हो? जस कहने लगा। आपकी बातों से मुझे लगता है कि शायद मैं उसे जानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। बॉस के बेटे को छोड़ो, अब छुट्टी हो गई, तुम दोनों रेस्ट करो। सॉरी, तुम लोगों को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया। अपना रोमांस चालू रखो, हम दोनों जा रहे हैं। वो दोनों बाहर की तरफ चले गए। वंश ने उठकर दरवाजा बंद किया। ये क्या बातें हो रही थी? क्या जानना है तुझे बॉस के बेटे के बारे में? मैं बताता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। देखो वंश, ये गलत है, गीत ने कहा। कोई भी गलत नहीं, घर में कोई नहीं, हम दोनों अकेले हैं, तो मैं बताता हूँ। गीत उसके आगे भागने लगी, वंश उसके पीछे। दोनों सोफे के आगे पीछे घूम रहे थे। गीत खिलखिलाकर हंस रही थी। वंश बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। वंश के सामने पहली बार था कि गीत ऐसे हंस रही थी। हंसते हुए बंद होती आंखें, उसके मोतियों से दांत जो हंसते समय दिखाई दे रहे थे, और गाल उसके लाल लाल हो रहे थे। वो इतनी खुश थी। वंश वापस सोफे पर बैठ गया। कोई बात नहीं, हंस लो तुम, मैं भी हंसूंगा, मेरा टाइम आने दो। गीत वापस उसके पास आकर बैठ गई थी, मगर अभी भी अपना पेट पकड़कर हंसी जा रही थी। बस जस के पास बैठा था, उसने गीत की गाल पर किस किया।
अगली बार जस्ट स्टोरी सुनाइएगा कि मेरे बॉस का बेटा अपनी वाइफ का दीवाना है, कोई काम नहीं करता, उसके पीछे घूमता है, वंश ने कहा। गीत, जो वंश के किस करने के बाद अपनी गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ देख रही थी, अब हमें सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। गीत खुद भी सोफे से खड़ी हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दोनों सोफे के आगे पीछे घूम रहे थे। गीत खिलखिलाकर हंस रही थी। वंश बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। वंश के सामने पहली बार था कि गीत ऐसे हंस रही थी। हंसते हुए बंद होती आंखें, उसके मोतियों से दांत जो हंसते समय दिखाई दे रहे थे, और गाल उसके लाल लाल हो रहे थे। वो इतनी खुश थी। वंश वापस सोफे पर बैठ गया। कोई बात नहीं, हंस लो तुम। मैं भी हंसूंगा, मेरा टाइम आने दो। गीत वापस उसके पास आकर बैठ गई थी, मगर गीत अभी भी अपना पेट पकड़कर हंसी जा रही थी। वंश, जो उसके पास बैठा था, उसने गीत के गाल पर किस किया। अगली बार जब स्टोरी सुनाइएगा कि मेरे बॉस का बेटा अपनी वाइफ का दीवाना है, कोई काम नहीं करता, उसके पीछे घूमता है, वंश ने कहा। गीत, जो वंश के किस करने के बाद अपनी गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ देख रही थी। अब हमें सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। गीत खुद भी सोफे से खड़ी हो गई। अभी इतनी जल्दी भी क्या है? उसने खड़ी होती गीत का हाथ खींच लिया, जो कि वंश के ऊपर गिर पड़ी थी। जैसे ही गीत उसके ऊपर गिरी, वंश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अब बताओ कैसे हंसोगी तुम? वंश ने कहा। सोना नहीं है क्या? गीत ने उठने की कोशिश की। चलो अब सो जाते हैं। इरादा तो सोने का बिल्कुल नहीं है। वो अपनी बाहों के घेरे में गीत की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जो ख्वाहिश थी, ऐसा तो नहीं था कि गीत की समझ में नहीं आ रहा था। उसके गाल भी लाल होने लगे थे, मगर वो अनजान बनती फिर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करती बोली, शायद अभी थोड़ा टाइम और लगेगा दोनों को पास आने में। सुबह जल्दी उठना है, टाइम देखो क्या हुआ है। गीत ने बहाना बनाया। सुबह उठना है ना? जब वंश नहीं उठा, गीत वापस कहने लगी, अभी तो सारी रात बाकी है, सोने की इतनी भी क्या जल्दी है। उसने बिल्कुल उसे खींचकर अपने नजदीक कर लिया था। गीत का चेहरा वंश के सीने से लगा हुआ था। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। वो खुश थी इस नजदीकी से। वंश ने मुस्कुराकर सीने से लगी हुई गीत को देखा। उसने अपनी बाहों का घेरा छोटा कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। गीत की आंखें बंद हो गईं। कितनी देर दोनों इस पोजीशन में सोफे पर बैठे रहे। दोनों एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। अब सोना नहीं है क्या? गीत ने कहा। हाँ सोना है, वंश ने कहा, मगर उसने अपनी बाहों का घेरा वैसे ही रखा। गीत फिर भी शांति के साथ वंश के सीने से लगी हुई थी। वंश ने एक हाथ से उसके बालों को ठीक किया। चलो, सर्दी भी होने लगी है, तो हम कमरे में चलते हैं। दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों बहुत खुश थे। वंश गीत के चेहरे की तरफ देख रहा था। चलो, दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं। दोनों कपड़े चेंज करते हुए बेड पर आकर बैठ गए। वंश ने गीत को अपने सीने के पास अपनी बाहों में आने का इशारा किया। गीत ने तकिए से सिर उठाकर उसके सीने पर रख दिया। तभी वंश का फोन, जो साइड पर पड़ा था, उसकी बेल बजने लगी। वंश ने उसे इग्नोर किया। वो गीत की खुशबू महसूस कर रहा था। वो उसकी बाहों में थी। फोन देख लो, कहीं घर से ना हो, कोई काम हो सकता है। गीत के कहने से वंश ने फोन उठाया। अविनाश था। 2 दिन से उससे बात ही नहीं हुई। अविनाश का फोन है, फिर बात कर लूंगा। वंश ने फोन इग्नोर करना चाहा। कर लो बात उससे, वरना नाराज होगा। अविनाश और वंश की दोस्ती के बारे में गीत अच्छे से जानती थी। जैसे ही वंश ने फोन ऑन किया, अविनाश शुरू हो गया। बीरी के इश्क में दोस्त को भूल गए हो? अब मेरी तो तुम्हें जरूरत नहीं। जब लड़ाई होती थी तो सबसे पहले मेरे पास आते थे कि गीत ने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। अब जब रोमांस कर रहे हो तो एक खुशखबरी ही दे देते। तुम दोनों में पैचअप हो गया। अविनाश नॉन स्टॉप बोल रहा था। हमारी दोस्ती खत्म। हाँ, वैसे भी अब तुम्हें मेरी जरूरत ही कहाँ होगी। मुझे भी तो बात करने दो, तुम खुद ही बोलोगे क्या? अब चुप भी हो जाओ, वंश ने कहा। हाँ, गीत के साथ मेरी दोस्ती हो गई। सिर्फ दोस्ती हुई है? अविनाश ने वापस कहा। सच सच बताओ, तुम्हारी आवाज तो कुछ और ही कह रही है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या छुपा रहे हो मुझसे? सच पूछो तो अब सब नॉर्मल होने लगा है हम दोनों के बीच। दोनों खुश हैं हम साथ में। वंश अविनाश के साथ बात करने लगा। जैसे ही वंश ने अविनाश का फोन काटा, उसने गीत की तरफ देखा। गीत वंश के सीने पर सिर रखकर आराम से सो चुकी थी। इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ नींद आती है। खाना और सोना दोनों इसके फेवरेट हैं। वंश अपने आप से बात कर रहा था, मगर वो खुश था। उसने प्यार से गीत की तरफ देखा, फिर वो खुद भी सोने लगा।
उसे गीत की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने गीत के चेहरे को बहुत प्यार से टच किया। उसके मन में बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को बर्बाद कर लिया था। उसने गीत का सिर अपने सीने से हटाकर अपनी बाजू पर रखा। उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। उसने अपने होंठ गीत के होंठों पर रख दिए।